हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि गोल्डी रॉजर वर्सेस व्हाइट बियर्ड के बीच में अगर फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी देरी के। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू। गोल्डी रॉजर और व्हाइट बियर्ड को वन पीस एनिमे में साथ हंसी मजाक करते हुए देखा गया है। जब बात वन पीस के दुनिया के लेजेंडरी फिगर्स की होती है तो आज के समय में बहुत ही कम लोग जिंदा है, लेकिन ग्रेट पायरेट एरा शुरू होने से पहले व्हाइट बियर्ड, रॉजर, गार्प, सेनगोकू और शिकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ज़रूर उस वक्त लेजेंडरी पायरेट रॉक्स था, लेकिन उसका एरा लगता है कि व्हाइट बियर्ड और रॉजर के पहले का था, क्योंकि व्हाइट बियर्ड रॉक्स की क्रू छोड़ने के बाद ही एक फुल फ्लेज पायरेट बना। व्हाइट बियर्ड ने अपनी पीक रॉक्स पायरेट के गॉड वैली पर 38 ईयर्स पहले के क्रू डिसबैंडमेंट के बाद हिट की, और ओडिन के फ्लैशबैक में ये कंफर्म हुआ कि उसने अपनी स्ट्रेंथ का पीक रॉक्स क्रू को स्प्लिट होने के कुछ सालों बाद हासिल किया। व्हाइट बियर्ड और रॉजर काफ़ी अच्छे राइवल थे और ये दोनों कैरेक्टर कई बार एक दूसरे से लड़े। ये उनके आखिरी फाइट से भी एविडेंट होता है, जहां उन्होंने खुल के बोला कि वो पहले भी मिले हैं और लड़े हैं। साफ है ये दोनों पायरेट्स उस एरा के अपने प्राइम पर थे, जो ग्रेट पायरेट एरा के पहले था, और उन्होंने काफ़ी स्टाइल के साथ ये किया था। अपने समय के सबसे स्ट्रॉन्ग होने के रूप में वो पहचाने गए। व्हाइट बियर्ड और रॉजर ने कई बैटल्स लड़ी, जिसमें से एक ओडिन के फ्लैशबैक में दिखाई गई, और साफ था कि ये दोनों इंडिविजुअल पावर और स्किल के मामले में बहुत मॉन्स्टरस थे। द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाइट बियर्ड। जब बात व्हाइट बियर्ड की स्ट्रेंथ की आती है तो फैंस ऑलरेडी जानते हैं कि वो इनक्रेडिबली ओवर पावर कैरेक्टर है। अपने प्राइम में व्हाइट बियर्ड के पास ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ थी। उसका डेविल फ्रूट गुरा गुरा नो मी एक पैरामीशिया टाइप का डेविल फ्रूट था। इतना स्ट्रांग था कि उससे वो क्वेक्स क्रिएट कर सकता था। व्हाइट बियर्ड ने सुनामी क्रिएट की और कई आइलैंड्स को मर्जी से डिस्ट्रॉय किया, और ये एक मैग्निफिशिएंट पावर थी जो उसके पास थी। ये पावर उसको दुनिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकने वाले इंसान बनाती थी अगर वो चाहता, और ये अकेला ही एक टेरिफाइंग एबिलिटी है जो उसके पास थी। व्हाइट बियर्ड के पास सिर्फ यही एक एबिलिटी नहीं थी, एक इनक्रेडिबल ओवर पावर डेविल फ्रूट के अलावा व्हाइट बियर्ड के पास इनक्रेडिबल हाकी भी थी। उसके पास तीनों हाकी टाइप्स थी, जिनमें से सभी को एडवांस लेवल तक ट्रेन किया गया था। कम से कम फैंस को उसके कॉन्कर और ऑर्नामेंट हाकी के एडवांस लेवल तक ट्रेन होने की कंफर्मेशन मिली है। जब व्हाइट बियर्ड रॉजर से लड़ाई करता था तो उसने अपने एडवांस कॉन्करर हाकी का इस्तेमाल किया, और ये काफ़ी स्टाइल के साथ किया था। ये अपने आप में प्रूफ था, कहीं और किसी और ने नहीं किया, और फैंस के लिए साफ था कि अपने बुढ़ापे में भी व्हाइट बियर्ड एक मॉन्स्टरस फाइटर था जिसे रोका नहीं जा सकता था। द स्ट्रेंथ ऑफ गोल्डी रॉजर। जब बात पायरेट किंग गोल्डी रॉजर की होती है तो फैंस ऑलरेडी जानते हैं कि उसके पास किस लेवल की स्ट्रेंथ थी। व्हाइट बियर्ड शायद दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान था, लेकिन रॉजर एक अलग ही लेवल पर था। ये ज़रूरी नहीं है कि रॉजर व्हाइट बियर्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक पायरेट के रूप में और जनरली भी रॉजर को एक अलग ही लेवल का फाइटर माना जाता था। रॉजर के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं था, फिर भी उसने पूरी दुनिया को कॉन्करर किया। ये दुनिया भर के लोगों ने माना है। हाल ही के समय के सबसे स्ट्रॉन्ग पायरेट काइडो ने भी खुलकर माना कि रॉजर ने पूरी दुनिया को पैरों तले झुकाया, और उसके पास डेविल फ्रूट भी नहीं था। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रॉजर ने सिर्फ हाकी का यूज करके ये सब किया, और ये अपने आप में प्रूफ करता है कि उसकी हाकी व्हाइट बियर्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। असल में रॉजर की हाकी एक अलग ही लेवल पर थी। ये दोबारा से प्रूव होता है
जब रॉजर और व्हाइट बियर्ड की टक्कर हुई और उन्होंने 3 दिन तक लड़ाई की। रॉजर के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं था, जबकि व्हाइट बियर्ड के पास दोनों डेविल फ्रूट और हाकी की पावर्स थी। फिर भी लड़ाई एक ड्रॉ पर खत्म हुई और ये ड्रॉ प्रूफ करता है कि ये दोनों पायरेट एक ही लेवल पर थे और रॉजर की हाकी कम से कम व्हाइट बियर्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। रॉजर ने कॉन्करर हाकी को अपने प्राइमरी वेपन बनाया कॉम्बैट में, और जैसे ही उसने ये किया, जो भी उसके रास्ते में आया वो सब कुचल दिए गए। एक सामुराई जितना स्ट्रॉन्ग इंसान भी जैसे कि ओडिन रॉजर से प्रभावित हो गया और उसने उसका साथ फाइनल आइलैंड तक जाने के लिए किया। रॉजर और व्हाइट बियर्ड की टक्कर। जब रॉजर और व्हाइट बियर्ड को कंपेयर किया जाता है, फैंस के पास बहुत कुछ है जिस पर वो डिस्कशन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ के मामले में कहानी में क्लियरली स्टेटेड है कि रॉजर और व्हाइट बियर्ड इक्वल थे। जब ये दोनों पायरेट एक दूसरे से लड़े तो बैटल्स का रिजल्ट एक टाई था। दोनों को छोटी मोटी चोट लगी थी और इतना सब होने के बावजूद किसी ने दूसरे को नहीं हराया, और ये अकेला फैक्ट ये प्रूफ करता है कि ये दोनों इक्वल थे। लेकिन चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब इन दोनों कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेयल को कंसीडर किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, बगे ने मेंशन किया कि व्हाइट बियर्ड ही एक अकेला पायरेट था जो रॉजर को कॉम्बैट में मैच कर सकता था, और इसका मतलब है कि रॉजर पायरेट के शिकार पर थे और व्हाइट बियर्ड ही एक अकेला था जो उसके करीब आ सकता था या उसके लेवल पर था। अगर आगे चलकर जब पैरामाउंट वॉर खत्म हुई और व्हाइट बियर्ड मर गया, नैरेटर ओडा ने क्लियरली मेंशन किया कि व्हाइट बियर्ड एक पायरेट था जो रॉजर के बराबर का था। ये दोबारा से दिखाता है कि स्ट्रेंथ के मामले में कम से कम ये दोनों सिमिलर स्टैंडिंग पर थे, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर की पोर्ट्रेयल बहुत ही अलग है। फॉर वन, रॉजर को हमेशा एक हायर लेवल पर रखा जाता है। व्हाइट बियर्ड वो है जो हमेशा माना जाता है रॉजर के लेवल पर होने वाला, जबकि रॉजर वो है जो इस पर्टिकुलर एरा का फ्लैग बियरर था। रॉजर वो था जो पायरेट किंग बना और एम्बिशन, विल पावर और ऑफ कोर्स इसके नतीजे के रूप में हाकी के मामले में रॉजर सुपीरियर पायरेट है। ये दोबारा से पोर्ट्रेयल में दिखाया जाता है जब योंको को नए एरा के पहले माना जाता था कि वो ग्रेट व्हाइट बियर्ड के टक्कर के पायरेट है, और ग्रेट पायरेट एरा के पहले के एज में व्हाइट बियर्ड खुद को माना जाता था कि रॉजर के टक्कर का पायरेट है। पोर्ट्रेयल ने व्हाइट बियर्ड को योंको से अलग लेवल पर रखा, जबकि रॉजर को व्हाइट बियर्ड से अलग लेवल पर रखा। ज़रूर ये भी फैक्ट है कि रॉजर खुद बीमार था जब वो व्हाइट बियर्ड से लड़ाई करता था। असल में उनकी आखिरी लड़ाई जो ड्रॉ थी, रॉजर ऑलरेडी एक टर्मिनल इलनेस से जूझ रहा था जो उस वक्त कमज़ोर बन गया था। जैसे रेली ने खुद कंफर्म किया कि इस बीमारी से जूझते हुए भी वो इफ़ेक्टिवली व्हाइट बियर्ड को कॉम्बैट में मैच कर रहा था। अगर ये सब कुछ नहीं था तो सेनगोकू के अनुसार रॉजर का सबसे बड़ा एनिमी रॉक्स था, ना कि व्हाइट बियर्ड। इस नतीजे के रूप में पोर्ट्रेयल के मामले में फैंस मान सकते हैं रॉजर को दोनों में सुपीरियर है, लेकिन जब बात कॉम्बैट में स्ट्रेंथ की होती है, ये दोनों कम से कम एक टाइम पर इक्वल थे जब रॉजर बीमार था। अगर रॉजर बीमार नहीं होता तो शायद वो ज़्यादा स्ट्रांग होता।